आज से 1 साल पहले मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत एक यूट्यूब चैनल से की थी और इसी चैनल के थ्रू मैंने अपनी स्टडी और लर्निंग की जर्नी को आपके साथ शेयर करना शुरू किया था। लगभग 1 साल बाद आज मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। इसी जर्नी के बीच जब आप सीखते सीखते थोड़ा बोर हो जाते हैं तो आपको लगता है कि क्यों ना एक ब्रेक ले लिया जाए। और ऐसा ही ब्रेक लेने हम जा रहे हैं उज्जैन। तो इस जर्नी को डॉक्यूमेंट करने के लिए मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना वापस एक ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट की जाए। तो इसी के लिए आज की ये पहली वीडियो जहां हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हम फिलहाल वासुदेव नगर मेट्रो स्टेशन में, यहां से हम अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे और मिलते हैं आगे अपने इस न्यू वीडियो में। तो बने रहे मेरे साथ, मिलते हैं उज्जैन में। सी यू देयर। सो चलो उज्जैन। देन वहाँ से निकलकर हम पहुँच गए थे नागपुर रेलवे स्टेशन। वैसे तो एज ए इंजीनियर हम सारी चीज़ें एग्ज़ाम के एक दिन पहले करते हैं, बट हमने इस जर्नी की शुरुआत ट्रेन के 3 आवर्स बिफोर टाइम पहुंचकर की थी। सो इसी टाइम को यूटिलाइज करने के लिए हम चले गए थे गणेश टेकरी मंदिर में, जहां हमने प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की आरती और महाप्रसाद का लाभ लेकर अपनी जर्नी की एक बेहतरीन शुरुआत की। मंदिर में थोड़ा और वक्त बिताने पर हमें एक शख्स मिले जो कि भक्ति में पूरी तरह तल्लीन थे। एक हाथ में डमरू लेकर वो माँ दुर्गा से अपनी मन की बात शेयर कर रहे थे। इसके बाद हमने मंदिर में थोड़ा सा भजन गुनगुनाया और फिर हम वापस निकल गए रेलवे स्टेशन की ओर। ट्रेन को आने में थोड़ा वक्त था तो हमने सोचा क्यों ना टीटी से पूछ लिया जाए कि उनके पास टिकट है कि नहीं। रेलवे स्टेशन पर घूमते घूमते हमें दिखाई दिया एक शख्स जो कि इतने भीड़ भड़ाक और अंधेरे में भी अपनी पढ़ाई को ना छोड़कर कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा था। पर किस मोटिवेशन की जरूरत है भाई, ये देखिए यहाँ पर भी तो पढ़ाई। दूसरी सुबह ट्रेन से अपनी 10 घंटे की जर्नी को पूरा करके हम पहुंच गए थे उज्जैन जंक्शन। वेलकम टू उज्जैन जंक्शन। स्टेशन से ऑटो लेकर हम पहुंच गए थे एक होटल में। सो हेलो यार, वेलकम टू उज्जैन। और ट्रेन का वीडियो तो आपने देखा ही होगा। उसके बाद अभी हम एक होटल किए जहाँ पर हम फ्रेश होने के लिए आए। तो अभी नहा धोकर मैं रेडी हो गया था, तो सोचा कुछ जो मन में थॉट्स है वो भी शेयर करता जाऊँ। सो मैं अभी बस ट्रैवलिंग के बारे में सोच ही रहा था कि क्या है ऐसा अलग ट्रैवलिंग में। सो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रैवलिंग आपको एक अलग ही माहौल देती है। मतलब आप जब सारी चीज़ें कंफर्ट जोन में कर रहे होते हो और अचानक ऐसे एक स्टेप लेकर आप कहीं पे घूमने चले जाते हो। सो ये जो एक स्टेप है ना, बहुत कुछ सिखाता है। क्योंकि जब हम नॉर्मल अपने कंफर्ट जोन में होते हैं तो हम ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर पाते। हम वही चीज़ें, वही जो नॉर्मल चीज़ें चल रही होती है, नॉर्मल जो रूटीन होती है, वही चीज़ें देख रहे होते हैं। बट अचानक जब हम बाहर जाते हैं, लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं। सो और जब जर्नी लंबी होती है ना, तब तो और भी मज़ा आता है। जैसे कि अभी हमारी जर्नी 10 घंटे की थी। सो वो जो 10 आवर्स की ट्रेन की जर्नी थी ना, मतलब काफ़ी बहुत ही फ़नी थी। क्योंकि आप जब फ्रेंड्स के साथ में होते हो तो उसके और भी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। सो वो बहुत ही एडवेंचरस माहौल रहता है। और तो इसलिए मैं भी सोच रहा था क्यों ना अगर आपको कभी भी वक्त मिले किसी के साथ में भी मिलने का, टाइम निकाल लिया करो यार। क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपको नॉर्मल अपनी लाइफ में करते हुए नहीं मिलेगी। सो ट्रैवल करो, घूमो फिरो, ऐश करो, ठीक है। सो मिलते हैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू देयर, बाय। जो मैंने लास्ट वीडियो एक शूट किया ना, उसके बाद में मैंने ऑब्जर्व किया कि अचानक कैसे हम सिचुएशन चेंज होने पर हम क्लिप को बदल देते हैं। क्योंकि अभी तक मैं जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता था तो ये बेसिक 9:6 सीन में रिकॉर्ड करता था। क्योंकि पोर्ट्रेट में रील में अपलोड करने के लिए या शॉर्ट्स में अपलोड करने के लिए पोर्ट्रेट वीडियो ही सही रखी थी। बट जब मैंने सोचा कि अगर हमें ब्लॉग बनाना है, अपनी वीडियो बनानी है, लोगों के साथ शेयर करना है, तो 16:9 में स्विच होना पड़ेगा। सो ये सब चीज़ें हम वक्त के साथ सीखते जाते हैं। सो ये सब चीज़ें आपको भी सीखने मिलेगी। तो इसी के साथ हम भी चलते हैं और ऐसे ही किसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ में ऐसी चीज़ें सिखाएंगे जो आपको डेफिनेटली लाइफ में कहीं ना कहीं काम में आएगी। सो उसको इम्प्लीमेंट करो एंड जियो अपनी लाइफ अपने हिसाब से। वहाँ से फ्रेश होकर हम निकले महाकाल के दर्शन के लिए। हम आ गए अभी महाकाल के मंदिर में और गेंद से एंट्री करके हम अभी जा रहे हैं अंदर मंदिर की तरफ। मेरे साथ में होकर आगे देखते हैं अभी मंदिर में और क्या क्या है। फर्स्ट टाइम आया तो अभी नया नया एक्सपीरियंस है। देखते हैं सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सी देयर। और ये जाते जाते रास्ते में हमने कुछ और एक चीज़ देखी, वो एक
महाकाल के मंदिर में आते ही हमें दिख गया महाकाल में आपका हार्दिक स्वागत है का बोर्ड। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ये पेड़ को इस तरीके से काटा गया, देख सकते हो आप। नमस्ते कर रही है वो। आगे प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की मूर्ति है। ये एक बड़ा सा गेट है महाकाल की स्टार्टिंग में। आप जब भी आएंगे तो आपको ये गेट मिलेगा। यहाँ से होते हुए आपको आगे बढ़ना है। बीच में आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई देगी, जैसे ये डमरू है, शिव जी की त्रिशूल है। और इसी के साथ आप वैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बहुत सारी लाइटिंग्स दिखेगी। और ये वे जो रास्ता है ना, बहुत ही मतलब शानदार तरीके से बनाया गया है। सारी चीज़ें एकदम प्रॉपरली बनी हुई है। नीचे में जो टाइल्स लगी है उसका भी प्रॉपर शेप है। साइड से ये जो बाजू में है ये एक और कुछ तो डेकोरेटिव चीज़ है। अंदर देखते जाइए, आपको देखो और एक अभी हमें शिव जी की मूर्ति दिखाई दे रही है अंदर, और उसके सामने चारों बाजू से 4 शेर हैं। इधर साइड रास्ते में बीच बीच में बहुत सारी जगह पे त्रिशूल वाले आपको वो सारी चीज़ें देखने मिलेगी। उधर शिव जी का तांडव रूप दिखाया गया है एक मूर्ति में। इसी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उधर एक स्तंभ है और उसके आजू बाजू सारे ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। टोटल 6 मुनि हैं। चलते चलते और जितनी सारी चीज़ें हम देखते जाएंगे वो सारी चीज़ें को मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा भी नया नया एक्सपीरियंस है, मुझे भी सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। वाओ, मतलब आर्ट का एकदम परफेक्ट सीन यहाँ पर देखने को मिलता है। सारी चीज़ें, एक जो नीचे का वो भी है स्टेज, उस पर भी बारीक बारीक आकृतियाँ बनी हुई है, स्कल्पचर्स, आर्ट, मतलब सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ। यहाँ पानी की भी सुविधा है। आप जैसे गेट से अंदर आते हैं तो आपको सामने पानी की कैन दिख जाएगी, यहाँ से आप पानी दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखिए नज़ारा, वाकई में खूबसूरत है ना। तो आइए अभी महाकाल के दर्शन करने के लिए। मंदिर में अंदर दर्शन से पहले हमें दिखाई दिए कुछ अद्भुत नज़ारे। रास्ते में हमें दिखाई दिया एक चप्पल स्टैंड, जहाँ पर अपने जूते चप्पल उतार कर हम पहुँच गए अंदर की ओर। वैसे तो हम सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करने वाले थे, पर अभी हमको लाइन में आने के बाद में पता चला कि अंदर मोबाइल अलाउ नहीं। इसके लिए मोबाइल को हम तुरंत कल तक एक लॉकर में रखना पड़ता है। अभी हम लॉकर के तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर मोबाइल। तो हम चले गए अपना मोबाइल जमा करने, और उसके बाद लंबे से क्यू के बाद हमें हुए महाकाल के दर्शन। दर्शन करने के बाद हमने वापस अपना फ़ोन दिया और हम निकल गए। उज्जैन सिर्फ एक प्लेस नहीं, तो ये देवों के देव महादेव की प्लेस है। यहाँ पर और भी बहुत सारे मंदिर है। सो आप एक मंदिर एक्सप्लोर करने के बाद में वापस और भी मंदिर है, जो आपको लिस्ट ऑफ मंदिर आपको बाहर जाते ही मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ ना कुछ लोग खड़े रहते हैं जो आपको डायरेक्शन देने के लिए या नेविगेट करने के लिए आपको बताई दी कि ये मंदिर आप होकर आ सकते हो। सो एक दिन में आप लगभग 5 मंदिर कवर कर सकते हैं। सो अगर आप ऑटो बनाते हो तो आप डायरेक्टली ऑटो वाला आप लोग को 5 मंदिर दिखाएगा। और अभी हम वही देखने चाहते कि कोई हमें नेविगेट करे और नेक्स्ट मंदिर की तरफ जाए। शो दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। महाकाल के मंदिर से बाहर निकलते ही हमें दिखाई दिया हरसिद्धि माता का मंदिर। वहाँ अंदर जाकर हमने दर्शन लिए। दर्शन करने के बाद हमने ली महाप्रसाद और फिर हम निकले काल भैरव महाराज के दर्शन के लिए। काल भैरव मंदिर में वापस दर्शन के बाद हम वापस आ गए उज्जैन। तो उज्जैन में घूमते घूमते कुछ थोड़ा देर पहले ही मेरे दोस्त लोग बोले कि भूख लग रही है यार, चलो खाना खाने चलते हैं। सो मुझे भूख नहीं लग रही थी, तो मैं बोला थोड़ा नाश्ता ही कर लेते। और नाश्ते में क्या ही खाया जाए, तो थोड़ा हेल्दी खा लेते। तो केले से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है। सो मैं जब केले लेने गया तब मुझे पता चला एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमारे यहाँ क्या होता है कि केले जो है वो डजन्स में केले मिलते हैं, यहाँ पर केले केजी में मिलते हैं, मतलब वेट के हिसाब से केले मिलते हैं। सो ये थोड़ा मेरे लिए वियर्ड था, क्योंकि एज यूजुअल मैंने कभी मतलब केले किलो के भाव से नहीं लिए थे। सो फर्स्ट टाइम मैंने जब यहाँ आकर देखा कि अच्छा उज्जैन में समथिंग इज डिफरेंट, कि केले आपको यहाँ पर केजी के ही रेट से मिलेंगे। सो
कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ केले केजी में मिलते हैं या डजन में। अगले ही दिन हमें जाना था ओंकारेश्वर धाम, जिसके लिए हम जल्दी ही रूम पर पहुंचकर आराम से सो गए। अगली सुबह 4 बजे उठकर हम अपनी गाड़ी से होकर निकले ओंकारेश्वर धाम। तो अभी हम नर्मदा नदी के किनारे पर है और आप यहाँ की जीके देख सकते हैं मेरा, जहाँ पहुंचकर हमने सबसे पहले किया नदी पर स्नान। नदी पर स्नान करने के बाद नर्मदा नदी के घाट के ऊपर है और हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर। और ये बड़ा सा ब्रिज है यहाँ पर, इसके दोनों साइड में नदी है नीचे से। सो बहुत ही अच्छा सा यहाँ पर व्यू आता है। आप जब जाएंगे तो आपको इसी झूले के थ्रू उधर नेक्स्ट अपोजिट साइड में जाना होता और मंदिर आपको दूसरे साइड ही मिलेगा। तो आपको जाने के 2 वेज है, एक तो आप इस ब्रिज से होकर जा सकते हैं या उधर साइड जाने के लिए नीचे में जो नाव है, नाव से होकर भी आप जा सकते हैं। तो अभी तो फिलहाल हम झूले से होकर जा रहे हैं और आते समय हम सोच रहे हैं कि नाव से होकर यहाँ पर नदी का संगम है नर्मदा, तो आप यहाँ पर आकर तुलसी ब्रिज को फिलहाल हम नर्मदा नदी के बीच में हैं और नाव में जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोग फर्स्ट टाइम नाव का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो उनसे उनका एक्सपीरियंस सेकंड टाइम है। ये सेकंड टाइम वाला है, सेकंड है। कसं वाटतं तुम्हाला पहिल्यांदा बसून? खूप छान, अति सुंदर, दिल गार्डन गार्डन हो गया जी, क्या बताए आप। कैसा कैसा ये थोड़े डरे डरे हुए हैं, डरे सहने से हुए हैं क्योंकि पहली बार बैठे तो नाव ना पलट गए का डर है। तो आप कभी नाव में बैठे हैं? वो हाँ एक्सपीरियंस शेयर करो। उज्जैन की फेमस राम घाट की आरती देखने के लिए और हम जा रहे हैं अभी हटकेश्वर महादेव के धाम। आगे जैसे जैसे आप जाते जाएंगे आपको बहुत ही अच्छा सा नज़ारा दिखेगा। शाम को यहाँ पर सारा लाइटिंग वाइटिंग वाला माहौल रहता है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा माहौल रहता है। देखो इधर लाइटिंग वगैरह बहुत ही सुंदर है। ये शाम हो गई है थोड़ा, तो ज़्यादा नहीं है, बट जो व्यू है वो काफ़ी शानदार है। आंखों से आप इसे देख सकते हैं। मेरे फ़ोन की कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी ना होने की वजह से आप इतना अच्छे से इसे महसूस नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप खुद यहाँ पर आते हैं और इसे व्यू करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ये भी आरती का मज़ा अभ्यास दे सकते हैं। तो ये थी मेरी 2 दिन की उज्जैन की जर्नी। आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप किसी लूप में फंस गए हैं, सो थोड़ा ब्रेक लीजिए और अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। हो सकता है इससे आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाए। सो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और जाते जाते वीडियो लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग के साथ अगली वीडियो में। देन कीप लर्निंग, बाय बाय।